गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का कक्षा 12 की क्लास में स्वागत है। हमने कल एक टॉपिक पढ़ा था द्विध्रुव और फिर उसी द्विध्रुव का अक्षीय स्थिति में एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात किया था। उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम निरीक्षीय रेखा पर किसी बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निरूपण करेंगे। पहले जानते हैं कि निरीक्षीय रेखा स्थिति जहाँ पॉइंट पर हम ज्ञात करेंगे वो पॉइंट कैसे हम लोकेट करेंगे। ठीक है, पहला है द्विध्रुव। कल पढ़ा था, डेफिनेशन को याद करते हुए, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस समान लेकिन विपरीत आवेश विपरीत वो है इनके चार्जेस, एक प्लस का है एक माइनस का है, जो कि अति सूक्ष्म दूरी पे रखे गए हैं। इनकी बीच की दूरी है 2L, मिड पॉइंट लिया मैंने, इतना L, ये भी ठीक है। अक्षीय में हमने इसी के अक्ष के अनुदिश पॉइंट P को माना था। अब ये निरीक्षीय है, तो ये पॉइंट यहाँ लोकेट ना होकर यहाँ लोकेट हो। माना यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, R प्लस का है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ग्रो करेगा। ये है E का, क्योंकि प्लस की जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो हमेशा बाहर की तरफ जाती है। दूसरा है माइनस Q, इसकी दिशा हमेशा अंदर की तरफ होती है, तो इन दोनों का रिजल्ट कहाँ आएगा, ये इन दोनों का रिजल्ट E है। अब मैं इतने पोर्शन को आपको अलग से ड्रॉ करके इसके अवयव दिखा। तो हमने माना एक ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, एक द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव है, दोनों के बीच की दूरी 2L है। R दूरी निरीक्षीय स्थिति पर इक्वेटोरियल पोजीशन पे हमने क्या रखा है, एक पॉइंट P लिया है जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इतने पोर्शन को मैं फिर से ड्रॉ करती हूँ। ये मेरा E प्लस है, ये मेरा E माइनस है। अगर मैं के अवयव निकालती हूँ या के कंपोनेंट में इसको ब्रेक करती हूँ, एक कंपोनेंट होगा, ये होगा E प्लस साइन थीटा और ये होगा E प्लस कॉस थीटा। अगर मैं इसको ब्रेक करती हूँ, इसके दो कंपोनेंट होंगे, E माइनस साइन थीटा ये इसी दिशा में, ये है थीटा एफ। ठीक है, तो चित्र से ही स्पष्ट है कि साइन कंपोनेंट एक दूसरे के बराबर है, क्योंकि E का मान एक जैसा ही है, क्योंकि Q प्लस Q और माइनस Q का जो मैग्नीट्यूड है, माप है, वो बराबर सेम है। तो ये प्लस का साइन थीटा और E माइनस का साइन थीटा एक दूसरे के बराबर है परंतु विपरीत दिशा में है, इसीलिए एक दूसरे को नलिफाई कर देंगे, काट देंगे। तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा E,
वो किसकी वजह से होगा, ये दोनों कॉम्पोनेंट, ई प्लस कॉस थीटा, ई माइनस कॉस थीटा। अब चूंकि ई प्लस और ई माइनस का माप सेम है, ये दोनों इक्वल हैं, तो हम इन दोनों की जगह लिख सकते हैं ये ई, तो ये हो जाएगा 2e cos थीटा। ठीक है, अब हम वैल्यू निकालते हैं cos और e। e होगा मेरा डैश लेके चलते हैं ना, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। 1/4πε0 क्यू। अब देखिए हमें ये दूरी लेनी है, तो हम एक त्रिकोण लेंगे, ट्रायंगल P, इसको A माने, B माने, O माने, O P B। पाइथागोरस का नियम लगाएंगे, ये आपका लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है, तो PB का स्क्वायर किसके बराबर होगा, P O स्क्वायर प्लस O B स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, अब एक चीज और, E प्लस का मान है 1/4πε0 R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। दिशा क्या होगी, BP की दिशा में, और E माइनस होगा 1/4πε0 Q/R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और दिशा क्या होगी, PA की दिशा में। दोनों का द्रव्यमान सेम है, इसीलिए मैं किसी एक का लिख सकती हूँ यहाँ पर cos थीटा। अब हमें निकालना है cos थीटा, थोड़ा ऊपर स्पेस ले रही हूँ, उसको भी मैं रब नहीं करना चाहती। cos थीटा होता है आपका आधार बटे कर्ण। आधार कितना है मेरा L बटे कर्ण कितना आ रहा है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात आधी। ठीक है, कहाँ से निकाला मैंने, यहाँ से। इसको पुट करेंगे, ये हो जाएगा 2Q/4πε0। अगर हम माने कि जिस माध्यम में हमने रखा है उसका परावैद्युतांक K है, तो इसमें हम K भी यूज़ कर सकते हैं, और ये होगा L R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर घात 1, यहाँ पर घात कितनी है 1 प्लस 1/2। रब करते हैं ऊपर का थोड़ा सा, डायग्राम को नहीं अभी वो कर रही हूँ। ये हो जाएगा एक प्लस 1/2 3/2, इसको लिख सकते हैं हम P/4πε0 K R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात 3/2। अब इसमें हम एक स्पेशल केस डिस्कस करेंगे, विशेष स्थिति, जैसा कि हमने कल भी किया था। यदि ये पॉइंट बहुत ही दूर हो, कितना दूर कि लंबाई जो मिड पॉइंट्स है L, ये बहुत ही छोटा हो R के सामने, तो मैं इक्वेशन
1 में इसको रखूंगी, क्या करेंगे हम, L को छोड़ देंगे, ये इक्वेशन आपका निकल कर आता है। तो आपने देखा कि निरीक्षीय पर किस तरह से आपका इक्वेशन बनकर आता है।